बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बिहार में किए गए चुनाव प्रचार की भी खूब प्रशंसा की जा रही है। आपको बता दें, रेखा गुप्ता ने बिहार की 18 विधानसभा सीटों पर चुनावी प्रचार किया था, जिनमें से 17 सीटों पर एनडीए के प्रमुख घटक दलों की प्रचंड जीत हुई है। अब वो कौन सी सीटें हैं जहां पर रेखा गुप्ता ने प्रचार किया और एनडीए को जीत मिली, आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार एनडीए ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार यानी स्टार कैंपेनर के तौर पर क्यों उतारा। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। एनडीए की प्रचंड जीत के पीछे नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी की बिहार की महिलाओं को दी गई बड़ी सौगात को एक बड़ा प्रमुख घटक बताया जा रहा है एनडीए की जीत के लिए। इसके साथ ही इस जीत में चार चांद लगाए हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रचार ने, क्योंकि एनडीए की देश के जिन राज्यों में भी सरकारें हैं उनमें से एकमात्र राज्य दिल्ली ऐसा है जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री है। और नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपए की जो देने का ऐलान किया गया है, और उसके बाद उस ऐलान के बाद महिला मुख्यमंत्री के द्वारा प्रचार किया गया, उसका खासा असर चुनावी नतीजों पर देखा गया। 18 सीटों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चुनावी प्रचार किया, जिनमें से 17 में एक बहुत ही प्रचंड जीत एनडीए को मिली है। और आपको बता दें कि सिर्फ एक वारसलीगंज एक ऐसी सीट है जहां से बीजेपी हारी है। अब आपको एक एक कर उन सीटों का भी आंकड़े बता देते हैं कि आखिरकार जहां पर रेखा गुप्ता ने प्रचार किया और एनडीए को जीत दिलाई। आपको बता दें, रेखा गुप्ता ने जिन 18 सीटों पर बीजेपी और एनडीए के अन्य घटक दलों के उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार करने गई थी, उनमें से 17 सीटों पर एनडीए अपना परचम लहराने में कामयाब रही। केवल वारसलीगंज ही एकमात्र ऐसी सीट रही जहां सीएम प्रचार करने गई थी, लेकिन वहां आरजेडी की अनीता ने बीजेपी की अरुणा देवी को करीब 7,500 वोटों से हरा दिया। बाकी जिन 17 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों को जीत मिली है उनमें से बीजेपी के 9, जेडीयू के 4, एलजेपी रामविलास के 3 और आरएमएल के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। इन सीटों में सबसे पहला नाम है अरवल का, जहां से बीजेपी के मनोज कुमार ने 14,093 वोटों से जीत हासिल की। अगली सीट है औरंगाबाद, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी ने 6,794 वोटों से जीत हासिल की। उससे अगली सीट है बंकीपुर, जहां से बीजेपी के ही प्रत्याशी नितिन ने 51,936 वोटों से जीत हासिल की। वहीं बरहरिया सीट से जनता दल यूनाइटेड के इंद्रदेव सिंह ने 12,136 वोटों से जीत हासिल की। बिहार शरीफ सीट से डॉक्टर सुनील कुमार, जो कि बीजेपी से हैं, उन्होंने 29,168 वोटों से जीत हासिल की। बोचान में बेबी कुमारी ने 20,316 वोटों से जीत हासिल की, जो कि एलजेपी रामविलास की पार्टी है। दानापुर से बीजेपी के राम कृपाल यादव ने 29,133 वोटों से जीत हासिल की। डेहरी से राजीव रंजन सिंह ने 35,968 वोटों से जीत हासिल की। दरभंगा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने 24,593 वोटों से जीत हासिल की। दिनारा सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रत्याशी ने 10,834 वोटों से जीत हासिल की। गया टाउन से बीजेपी प्रत्याशी ने 26,423 वोटों से जीत हासिल की। गोपालगंज सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने 28,972 वोटों से जीत हासिल की। कारगरहा सीट से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी ने 35,676 वोटों से जीत हासिल की। लखीसराय सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा ने 24,940 वोटों से जीत हासिल की। पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी ने 38,900 वोटों से जीत हासिल की। सासाराम सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रत्याशी स्नेहलता ने 25,443 वोटों से जीत हासिल की। शेरघाटी से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी ने 13,524 वोटों से जीत हासिल की। और इकलौता वारसलीगंज विधानसभा सीट ऐसी सीट रही जहां से बीजेपी की
अरुणा देवी आरजेडी की अनीता से चुनाव हार गई और लगभग चुनाव हारने का जो मार्जिन था वो 7,543 वोटों का था। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ट्वीट भी सामने आया और उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व के साथ साथ नीतीश कुमार की राजनीति की भी तारीफ की। रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, एनडीए को प्रचंड बहुमत देने हेतु बिहार की स्नेहिल जनता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बिहार में एनडीए को मिला ये ऐतिहासिक जनादेश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सक्षम नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की विकास परक, पारदर्शी और जन केंद्रित नीति के प्रति जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक है। बिहार ने आज पूरे दमखम से संदेश दिया है कि वह जंगल राज, भ्रष्टाचार और दुर्लभ प्रशासन नहीं बल्कि सुशासन, स्थिरता और तेज गति से विकास चाहती है। एनडीए को मिला ये प्रचंड समर्थन विकसित बिहार, विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को नई शक्ति प्रदान करता है। इस निर्णायक विजय के लिए एनडीए के सभी घटक दलों, नेतृत्व और बीजेपी फॉर बिहार के समर्पित व परिश्रमी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई, साथ ही लोकतंत्र को सुदृढ़ करने वाले बिहार वासियों को मेरा विनम्र अभिनंदन। जय सिया राम। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।